नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 8 सूत्रीय मांग को लेकर पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। दुर्ग समेत प्रदेश भर में जारी है हड़ताल। पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने गांधी जी के चश्मे के सम्मान को लेकर उठाई आवाज। भिलाई निगम ने भी वाहनों से हटाया चश्मे का लोगो। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के चावल घोटाले के आरोप को सिरे से नकारा। कहा, रमन सिंह के पास षड्यंत्र रचने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के चावल घोटाले के आरोप को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नकार दिया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने पहले रमन सिंह ने आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपयों का चावल घोटाला हुआ है। रमन सिंह और भाजपा के पास षड्यंत्र के अलावा कोई काम नहीं बचा है। उनका आरोप था कि 2020 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में 38 लाख टन चावल प्राप्त हुआ, 15 लाख टन वितरित नहीं किया गया, जबकि हकीकत यह है कि 28 लाख टन प्राप्त हुआ है और उसमें 27 लाख टन चावल का उठाव किया। बाकी हमने क्लेम नहीं किया। जो हम पर आरोप लगा रहे हैं वह बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। पिछले 1 महीने पहले रमन सिंह ने आरोप लगाया था कि 5127 करोड़ का चावल घोटाला हो गया। अब रमन सिंह के पास षड्यंत्र करने या भारतीय जनता पार्टी के पास षड्यंत्र करने के अलावा और कोई काम बचा नहीं है। इन्होंने आरोप लगाया कि सन 2020-22 के बीच प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, जिसमें 38 लाख टन चावल प्राप्त हुआ, 15 लाख टन वितरित न करने का आरोप भी लगाया। 38 लाख प्राप्त हुआ, उसमें 15 लाख टन वितरित करना नहीं बताया गया। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि केंद्र सरकार से 28 लाख 10,000 मीट्रिक टन चावल प्राप्त हुआ, 28.10 लाख। उसमें से उठा हुआ 27.61 लाख, 27 लाख 61,000 टन हम लोगों ने उठाया। 50,000 टन बचे, उसको हम लोगों ने क्लेम नहीं किया। तो ये कहाँ बताया 35 लाख और उसमें 15 लाख वितरित नहीं करना, 38 लाख बताया ना, 38 लाख के बात आए, जबकि हकीकत क्या है 28 लाख। उसमें उठाव हम लोग किए 27 लाख 61,000, 50,000 का हमने क्लेम किया नहीं। और आरोप क्या लगा, 15 लाख टन वितरित किए ही नहीं। मतलब एक तो जो मिलना है उसको अधिक बता दिए, उसमें 10 लाख जोड़ दिए अपने तरफ से, और जब हमने क्लेम नहीं किया 50,000 टन का, तो फिर 15 लाख वितरित नहीं करने की भी आरोप लगा दिया। दूसरी बात यह है कि सितंबर 2020 में हमने, राज्य सरकार ने ई पास के माध्यम से जितने भी पीडीएस की दुकानें हैं उसके खाद्यान्न का सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया, राज्य सरकार ने किया, और इसमें करीब 65,000 मीट्रिक टन कम पाया गया, और जिसके शासन ने तत्काल वसूली करने का आदेश दिया। इसमें से 15,000 टन चावल की वसूली की जा चुकी है। 208 दुकान है उसको निरस्त भी कर दिया, और इसमें जो शेष बचे जो चावल है 50,000 टन जिसके बारे में बात हो रही है, उसमें से 21,000 टन का आरआरसी तहसीलदार के द्वारा जारी भी कर दिया गया। 29,000 टन का अभी कार्रवाई जारी है। ये वस्तु स्थिति है
कि हमने खुद ही इसको संज्ञान में लिया, कार्रवाई की। अब सवाल ये है कि रमन सिंह जी 2004 से लेकर 2015 तक के नान घोटाला करते रहे, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। रमन सिंह के सरकार में आप सब जानते हैं, चुनाव संपन्न होने के बाद वो राशन कार्ड लाखों की तादाद में काटते रहे। 8 में भी काटे, 13 में भी काटे, और 2-4 हजार नहीं, बल्कि 12 से 15 लाख राशन कार्ड काटे। रमन सिंह जी बताए, जब खुद आपने काटा है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया आपने? जब राशन कार्ड गलत है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया आपने? दूसरी बात कि 2013 से 15 के बीच इस दौरान बलौदा बाजार में 1000 करोड़ का धान घोटाला हुआ। रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा में 2000 टन धान चोरी हो गया। इसमें सब लिपापोती कर दिए, भाजपा के नेता बच गए और बेकसूर लोग फंस गए। ये उनकी स्थिति है। जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और लोगों को गुमराह करने वाला है। बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा गांधी जी के सम्मान पर दिए गए निर्णय की अवहेलना होते देख पूर्व मंत्री बीडी कुरैशी ने आवाज उठाई, जिसके बाद भिलाई निगम ने वाहनों से हटाया लोगो। केंद्रीय स्वच्छ भारत अभियान के लोगों में महात्मा गांधी जी के चश्मे का उपयोग ऑफिस के पत्राचार, स्टेशनरी, पोस्टर, कैलेंडर, होल्डिंग, शासकीय बिल्डिंग में एवं प्रचार प्रसार के लिए उपयोग के साथ भारत देश में सभी शासकीय आयोजनों के साथ ही सुलभ शौचालय, कचरों के डिब्बे पर भी इसका उपयोग किया जा रहा था। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने आवाज उठाई और इस मामले में माननीय न्यायालय ने गांधी जी का सम्मान रखने याचिकाकर्ता के हक में फैसला सुना दिया। इसी कड़ी में भिलाई नगर निगम में चश्मे का लोगों को लेकर अनदेखी पाई गई, जिस पर पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने भिलाई महापौर से मामला अवगत कराया। इसके बाद निगम भिलाई द्वारा कचरा कलेक्शन कर रहे वाहन में प्रकाशित चश्मे को लोगों को मिटाया गया। इस संबंध में पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने प्रतिक्रिया दी है। स्पष्ट है कि मेरा कहना नहीं है, ये तो लड़ाई हमने हाई कोर्ट में लड़ी और हमने पूरी तरह से इस मामले को पेश किया और चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसको स्वीकार करते हुए इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया और यहाँ तक कि उन्होंने केंद्र सरकार को भी इंस्ट्रक्शन दिया। केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सरकार को ही नहीं, हिंदुस्तान की जितनी सरकारें हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक, सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि गांधी जी का ऐसा जहाँ पर भी गंदे जगहों पर सुलभ शौचालय ऐसी जगह पर अगर उनका बनाया गया है फोटो और उनका चश्मे का निशान दिए रखा गया है, उसको तत्काल हटाया जाए। और हटाने के नाम पर उन्होंने हमारे वकील को 50,000 रुपये दिया और उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई कि वाकई में आपने बहुत संज्ञान लिया। और ऐसे मामले में, महात्मा गांधी जी के मामले में, उसके लिए उन्होंने हमको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और आज इस प्रकार की बातें हों, जबकि हिंदुस्तान में तमाम स्टेटों में ये सब मिटा दी गए हैं और हमारे ही प्रदेश में अगर ऐसी बात आए, जबकि सबको मालूम है, वास्तविकता मालूम है, और उसके बाद भी इस प्रकार से संज्ञान में न लेके उसको गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये गलत है। और अगर अब हमने साफ कह दिया है, महापौर से भी हमने क्लियर कह दिया है कि आप तमाम इस प्रकार की कार्रवाई को आप हटाइए और कार्रवाई करिए। अगर ये पुनः फिर अगर की जाएगी तो हम इसके ऊपर जन आंदोलन तो किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वेतन विसंगतियों को दूर करने के साथ अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे।
छत्तीसगढ़ पटवारी संघ द्वारा शासन से अपनी 8 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है, जिसके तहत जिले से लगभग 137 पटवारियों ने दुर्ग के मानस भवन के समक्ष उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन किया और विरोध जताया। जिला सह सचिव एवं मीडिया प्रभारी रणजीत कुमार मिश्रा ने इस तरह की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व पटवारियों ने अपने लंबित मांगों के पूर्ण न होने से आक्रोश जताया है और इस संदर्भ में पूरे प्रदेश में नाराज पटवारियों ने राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को समर्थन देते हुए प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि वेतन विसंगतियों को दूर करने के साथ अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर प्रदेश भर के पटवारियों ने बीते 24 अप्रैल को राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया था। साथ ही उन्होंने अपनी मांग पूरी नहीं होने पर 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी थी। आज हम लोग यहाँ पे जो 8 सूत्री मांगों को लेकर तहसील दुर्ग और जिला दुर्ग के सभी साथी एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हमारी मुख्य मांग ये है कि जो अतिरिक्त प्रभार के हल्के हैं, हमको अतिरिक्त हल्का दिया जाता है, उसका जो 250 रुपये मासिक जो शुल्क हमको दिया जाता है वो बहुत ही कम है और हमको पूरा काम करवाया जाता है, तो कम से कम हमको 50% जो है उसका अतिरिक्त हल्के का वेतन मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग महिला पटवारी हैं जो कि हमको रात रात तक कार्य करना पड़ता है वहाँ पे, तो जो मुख्यालय की बाध्यता है वो समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं, ना ही हमारे मुख्यालय में है, ना ही तहसील कार्यालय में रहते हैं, जिससे हमको असुविधा होती है। तो वो संसाधन भी हमें प्रदान किया जाए और जो मुख्यालय निवास की बाध्यता है उसको खत्म किया जाए। हड़ताल में तो हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, उसमें से प्रमुख एक मुद्दा ये भी है कि अगर किसी पटवारी को कार्य करने के दौरान अगर कोई भी लिपिकी त्रुटि छोटी सी भी हो जाती है तो उसका पहले विभागीय जांच होना चाहिए, उसके बाद उस पर FIR की कार्रवाई विभागीय जांच में अगर वो सही पाए जाते हैं, अगर वाकई में उनसे कोई गंभीर त्रुटि हुई है, उस कंडीशन में ही विभागीय जांच के बाद उन पे FIR होना चाहिए। आज के कंडीशन में अगर छोटी सी कोई त्रुटि होती है तो तुरंत डायरेक्ट FIR कर दिया जाता है। तो ये हमारी प्रमुख एक मांग है जो कि बहुत ही जायज़ है। इसके अलावा अगर जो पटवारी भर्ती की योग्यता है वो स्नातक स्तर पे होनी चाहिए। उसमें आज के डेट में अगर हम जो भी कार्य करते हैं वो कंप्यूटराइज्ड ही हैं सारे कार्य, और उसमें स्नातक लेवल का ही कार्य है, तो वो बहुत ही ज़रूरी है कि स्नातक जो है उसका मेन होना चाहिए। अगर नहीं अभी तक कोई भी अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आए हुए थे। हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अडिग हैं अपने डिसीजन पे और हम बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं ये जनता को तकलीफ़ देने के लिए नहीं है, वो उन्हीं के लिए ही है सब। जो हम रात दिन कार्य कर रहे हैं इस चीज़ के प्रतिफल के रूप में हम कुछ चाह रहे हैं और जनता भी इस चीज़ को समझती है। हम लोग ये 8 सूत्री मांगे हैं जिससे के लिए हम लोग 2 साल पहले हड़ताल में थे। शासन ने हमको उसको पूरा करने का आश्वासन दिया था और 2 साल के बाद भी वो मांगों में कोई भी आगे कोई भी प्रगति नहीं हुई है। इसके संबंध में हमने पिछले 24 अप्रैल को एक दिवसीय धरना दिया था शासन को जगाने के लिए, परंतु उसके बाद भी शासन ने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो हमने उसी समय अल्टीमेटम दिया था कि 15 मई से पूरे प्रांत के पटवारी साथी हड़ताल में रहेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज से हम लोग 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। राजस्व पटवारी संघ जिला शाखा दुर्ग में 137 पटवारी यहाँ पर आज हड़ताल में हैं और हमारी शासन से ये मांग थी कि वेतन जो है हमारे 2800 ग्रेड पे की मांग थी शासन से, और संसाधन जो हमारे किसी पटवारी के पास संसाधन की उपलब्धता नहीं है, जिससे शासकीय कार्य अवरुद्ध होता है और शासकीय कार्य में जो लेट लतीफ़ी होती है उसको दूर करने के लिए हमने राज्य शासन से ये अपील की थी, उनको ज्ञापन दिया था कि पटवारियों को आप संसाधन दें, क्योंकि आजकल अभी आप देखेंगे जो डिजिटल क्षेत्र में सब जगह डिजिटलाइजेशन हो गया है, लेकिन हम पटवारी भर ऐसा शासकीय कर्मचारी है जो बिना संसाधन के कार्य कर रहा है और भी 100% अपनी क्या बोलते राजस्व अभिलेख को दुरुस्त करने के लिए दिन रात कार्य करता रहता है। प्रत्येक पटवारी को तो देखेंगे आप तो विश्वास करें आप कि 24 घंटा कम पड़ जाता है हमारे पटवारी साथी को काम करने के लिए। तो हमारी शासन से यह मांग है कि आप वेतन वृद्धि कीजिए और हमारे पटवारियों को संसाधन उपलब्ध कराइए। वैकल्पिक व्यवस्था के अगर पटवारी काम नहीं करेगा तो शासन की जो राजस्व की व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक पटवारी अपने गांव के प्रत्येक किसान से जुड़ा रहता है। और जब पटवारी क्या बोलते हड़ताल पे चला जाएगा तो शासन के जो महत्वपूर्ण काम है, जैसे आपको हम बता दें
कि प्रत्येक पटवारी 32 विभाग का कार्य करता है, कहीं न कहीं उसका 32 विभागों में कार्य में संलग्नता रहती है। और पटवारी के हड़ताल पर चले जाने से शासन का प्रत्येक कार्य, हाँ हमारे किसान भाइयों का, हम नहीं चाहते कि हमारे किसान भाइयों का कार्य प्रभावित हो, लेकिन हम ये उचित मांग है हमारी कि शासन हमको कम से कम कुछ तो वेतन दे, संसाधन दे। और एक हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि हम शासन का काम करने जाते हैं, लेकिन अगर कुछ उसमें दुर्घटना हो जाती है तो FIR सीधे पटवारी पर हो जाती है। ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि पटवारी शासन का नुमाइंदा है और वो कोई कार्य कर रहा है, दुर्घटना हो रही है तो उसको शासन स्तर पर लेना चाहिए, न कि पटवारी को व्यक्तिगत उसमें घसीटा जाता है। तो इसके लिए हमारा एक विरोध स्वरूप शासन से मांग है, निवेदन है कि हमारी मांग को समझते हुए शासन, छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति जिम्मेदारी जो पटवारियों की है, हम चाहते हैं शासन भी उसको सरलता से करते हुए हमारी मांगों को ध्यान दे, पूरा करे। इसीलिए हम आज विरोध स्वरूप हड़ताल में बैठे हैं और छत्तीसगढ़ के समस्त पटवारी आज हड़ताल पे 15 मई से अनिश्चितकालीन के लिए बैठ गए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। फोन नंबर 77707711 77307722। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा,
गया नगर दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेहतर रिजल्ट देने के लिए मशहूर भिलाई के शकुंतला विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपना परचम लहराकर बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा लिया है, क्योंकि इस बार भी शकुंतला विद्यालय ने शानदार रिजल्ट दिया है। स्टूडेंट्स के उत्कृष्ट रिजल्ट पर शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर विपिन ओझा ने प्राचार्यों, उप प्राचार्यों एवं संबंधित शिक्षकों को बधाई देते हुए अपने विद्यार्थियों और उनके पालकों की सराहना की। इस दौरान बोर्ड परीक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के अनुभव को ग्रैंड एशियन न्यूज से कुछ इस प्रकार साझा किया। जिले में संचालित शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल लगातार विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देते हुए उन्हें लक्ष्य तक पहुंचा रहा है। हर वर्ष यहां के विद्यार्थी बेहतर रिजल्ट लाकर ये साबित भी करते हैं। हम बता दें कि भिलाई के रामनगर में संचालित शकुंतला विद्यालय और शारदा विद्यालय का सीजी व सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट काफी बेहतर रहा। सीजी व सीबीएसई के इन कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने अपनी शाला का नाम रोशन किया है। शाला प्रबंधन ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया व दिल से बधाई दी, साथ ही विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना दिल से की। हमारे स्कूल के सीबीएसई बोर्ड के बच्चे और सीजी बोर्ड के भी बच्चे दोनों ही बोर्ड में अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिए। जैसे हम लोग की सोच थी उसी के हिसाब से बच्चों ने अपना परिश्रम किया और रिजल्ट दिए। सबसे पहला जो सिटी टॉपर बच्चा रहा अमित रहा, और वो स्टेट का सेकंड टॉपर भी है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर है दुबे जी हमारे, वो भी बहुत अच्छा काम किए हैं। और हम केमिस्ट्री में 100 में 100 और कंप्यूटर साइंस में 99, इस प्रकार से फिजिक्स में 99, इस प्रकार से मार्क्स जो हमारे बच्चे लाए हैं, मतलब कि वंडरफुल है, बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा बहुत स्टेट टॉपर बनने से मात्र 1 नंबर से चूक गए बच्चे, नहीं तो स्टेट टॉपर हमारे विद्यालय का होता। लेकिन फिर भी हमें गर्व है कि इस बार हम सिटी टॉपर हमारे बच्चे बने हैं। कोई भी काम अच्छा करते हैं तो रुकावटें तो निश्चित रूप से आती है, कई प्रकार के कई लोगों की तरफ से आती है। बच्चे लोग को जो कोरोना के बाद 2 साल के घर पे रहे कैद, उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए कि बच्चों को ट्रैक पे लाना। राइटिंग स्किल उसमें से सबसे पहला था कि उसको बहुत कैसे हम इम्प्रूव करें। तो बच्चों को बार बार हमने शुरुआत से ही, जैसे ही सत्र शुरू हुआ, हमने राइटिंग स्किल पे ध्यान देने के लिए कहा। और बार बार बच्चे लोगों ने लिख करके अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि उनके लिखे हुए ने मार्क्स दिए और बहुत अच्छे नंबर से वो पास हुए। मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी चीज एक सही है। और बच्चों को अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। 12th तो मालूम है आपको, ये चौराहा है, यहाँ से बच्चे अपने दिशा तय करते हैं। तो हम उन बच्चों को कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके स्कूलिंग लाइफ में अपना परचम फहराया है, उसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़े और जहां भी जाए शकुंतला विद्यालय अपने पेरेंट्स और अपने स्कूल का नाम ऊंचा करे। तो वहीं उच्च अंक प्राप्त कर शाला व परिवार को गौरवान्वित करने वाले सीजी बोर्ड व सीबीएसई के विद्यार्थियों ने अपने स्कूल की सराहना दिल से की। शाला की शिक्षण शैली मोटिवेशनल प्रोग्राम को काफी कारगर बताया और अध्ययन के दौरान हुए अनुभवों को ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ साझा किया।
मैं अमित कुमार पंचायन हूँ और मेरा CBSE बोर्ड में 97.8% है। बहुत अच्छा लग रहा है कि जस्ट कि फोकस करें अपने पढ़ाई के ऊपर और इतना ज़्यादा भी इसमें मोटिवेटेड रहें ताकि उनको सक्सेस मिले। वो पीरियड मैं कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूल लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड था, क्योंकि वही टाइम था जब हम लोग ने बहुत कुछ सीखा। हमारे फैकल्टीज़ ने हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया भी और हम लोग की ज़िंदगी के लिए मोटिवेट भी किया। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि उनको अगर मेरे जैसा करना है या मेरे से अच्छा भी करना है तो वो बस NCERT में ही फोकस करें और सिर्फ जो टीचर्स बोल रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। मोबाइल जो है वो एक बहुत अच्छा एसेट प्रूव किया जा सकता है। अगर हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसमें ज़्यादा घुस ना जाएं। हमें बस उससे अपना प्रॉफिट देखना चाहिए, हमें उससे अपना लॉस नहीं करना चाहिए। मेरा नाम स्पर्श दुबे है, मैं शकुंतला विद्यालय से हूँ। CBSE 12th बोर्ड में मेरे 95.2% आए हैं एंड मैं स्कूल में ओवरऑल 3rd रैंक पे। अनुभव एकदम से स्मूथ नहीं था कि हमेशा अच्छा ही होते रहा। कभी कभार कुछ प्री बोर्ड्स में कुछ टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आए, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी कम। लेकिन इस दौरान स्कूल के मैनेजमेंट ने, स्पेशली जो फैकल्टी है, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा हेल्प किया। जो भी जैसा भी टाइम होता, जैसे कभी कभार था कि मैंने अपने टीचर्स को रात को 9 बजे कॉल किया, डाउट किया, उन्होंने तब भी उसको सॉल्व किया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उनके लिए यही है कि बस जो आपके टीचर्स बोलते हैं उनको लक्ष्मण रेखा मान के उसी का पालन कीजिए, क्योंकि वो एकदम सही बोलते हैं। और NCERT तक ही रहिए, क्योंकि बोर्ड एंटायरली NCERT बेस्ड है, उसी को पढ़िए और जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी को करिए, तो ताकि क्या आप एग्जाम हॉल में कंफर्टेबल रहें। मैं एक्चुअली 12th पास आउट हूँ, तो मेरे को इसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना मेरे जूनियर्स ने मेरे को बताया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उनके लिए। मैं हिमांशु दुबे, सेकंड हाईएस्ट 96.8% इन 12th बोर्ड्स। अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमारे स्कूल के सारे फैकल्टीज़ ने मुझे बहुत मदद की। मुझे कभी भी कुछ डाउट हो रहा तो ऐसा नहीं था कि डाउट क्लियर नहीं हो रहा, कभी भी कुछ भी टाइम हो डाउट क्लियर हो जाता था। सब्जेक्ट मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत फोकस किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इन पे काम करना है। कंसंट्रेशन की बात करें तो जब तक आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, वो किसी के लिए 1 घंटा हो सकता है, किसी के लिए 3 घंटा हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एटलीस्ट आपको रोज 6 से 7 घंटे पढ़ने चाहिए। मिस तो मैं बहुत करूँगा यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के पूरे स्टाफ को, पूरे मैनेजमेंट को। और खासकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूँ तो मुझे शुरू में थोड़ा वीक लगता था वो, लेकिन साथ साथ टीचर्स की मदद से और मैंने अपने कंसिस्टेंसी से उसमें मेहनत की और केमिस्ट्री में मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिला। और ऐसी बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसी किया मैंने, और मैंने हर सब्जेक्ट में बहुत मेहनत की और इसी कारण मुझे 96.8% मिले। मेरा नाम मनीष यादव है, मैं क्लास 12 CG का स्टूडेंट हूँ। मेरा ओवरऑल 93% बना है और मैं शकुंतला विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। इसको अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। पूरा मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट और सारे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे होल ईयर, और उन्हीं के चलते आज मैं इतना नंबर ला पाया हूँ। मेनली अकाउंट्स मेरा शुरू में बहुत वीक था, तो मैंने अकाउंट्स पे ज़्यादा फोकस किया। आपको जिस सब्जेक्ट पे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उस पर देना चाहिए। आगे मैं बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता हूँ। मैम इकोनॉमिक्स के लिए तो बाकी जैसे सब्जेक्ट की तैयारी की वैसे ही की, 2 से 3 घंटे रोज दिए इकोनॉमिक्स को। विद्यार्थियों के लिए यही संदेश कि विद्यार्थी कंसिस्टेंट रहें और लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें। सर, मैम, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे डायरेक्टर सर, जिन्होंने पूरे साल हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और इतने नंबर लाने के लिए प्रेरित किया। अपनी आंखों में अपनी सफलता का स्वप्न लिए ये विद्यार्थी काफी आगे होंगे, ऐसी कामना भी हम दिल से करते हैं। बहरहाल विद्यार्थियों ने उच्च अंक प्राप्त कर जिले सहित प्रदेश को और साथ ही अपने परिवार को गौरवान्वित किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग में एक बार फिर से लोग हुए धोखाधड़ी का शिकार। इस बार काली मोती पिरोने का नहीं, टायर ट्रेडिंग के नाम से बंटी कुमार गर्ग उर्फ सरफराज अहमद ने लोगों को लाखों का चूना लगाकर हुआ फरार, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचे पद्मनापुर थाना। दुर्ग शहर में एक बार फिर से लोग बड़ी धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। सुभाष नगर में रह रहा बंटी कुमार गर्ग उर्फ सरफराज अहमद ने स्थानीय लोगों से टायर ट्रेडिंग का काम बताकर लोगों को झांसे में लेकर लाखों रुपए की हेराफेरी करके फरार हो गया है। यहां तक कि फरार आरोपी द्वारा अपने घर में काम करने वाली बाई और मालिश करने वाली तक को अपना निशाना बनाया और उनसे भी 2-2 लाख रुपए लेकर उड़ गया। इस मामले में पीड़ितों ने बताया कि उसका पूर्व नाम बंटी कुमार गर्ग है
और वो धर्म परिवर्तन कर अपना नाम सरफराज अहमद रखकर अलग अलग नाम से दुर्ग सहित अन्य इलाकों में धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया करता था। इन सभी विषयों पर 12 पीड़ितों ने थाना पद्मनापुर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। साथ ही दुर्ग सीएसपी के समक्ष मामला रखा, जिसको लेकर दुर्ग पुलिस भी अब मामले को संज्ञान पर रख पीड़ितों की जानकारियां ले रही है। इस संबंध में पीड़ित व्यक्तियों ने इस तरह की जानकारी मीडिया के समक्ष दी है। मैं मालिश करती थी उसकी मिसेज का, अच्छा दोस्ती हो गया था, बहन जैसे अच्छा पहचान हो गया था। तो ना मेरे बोलते थे दीदी आप पैदल घूमते झोला पकड़ के, दीदी आप पैदल घूमते झोला पकड़ के 70,000 में दिलाता हूँ गाड़ी में। बोली पैसा नहीं भैया, गरीब आदमी नहीं लेती। तो एक दिन जीत करने लगे ले लो ना 70,000 में, ऐसे करके 70,000 देना पड़ेगा, फिर दिलवा दूंगा ऐसे करके। फिर एक दिन उसके साथ हम लोग बेटे के साथ गए, TVS शोरूम में गए, वो शायद राजेंद्र पार्क में से मेहनत करते हैं भैया, दिन भर 2 घर 4 घर जाके झाड़ू, पार्लर का काम, मालिश का काम, 800,000 कमा लेते हैं। हम आदमी भी कमा रहे, भगवान के अच्छे हैं, कमा रहे खा रहे, है ना भाई। केलाबाड़ी में हमको लोग पूरा जानते हैं, गलत काम नहीं करते हम। और उसी का वो गाड़ी लिए, मतलब 70,000 उसको दे दिए हैं, लोन फाइनेंस कराए। अभी तक हमको लगा था कि जब वो था सामने था, हमें लगा कि 70,000 पट गया है, अब हमको किस तक, अब लेकिन अब हम समझ आने लगा कि अब वो पैसा वैसा खाक भाग गया है। तो ऐसे लग रहा है कि अब शायद शोरूम वाले हमला करे हम पे, हो सकता है वो नहीं पटाया होगा तब आए। अब ये सामने आ रहा है करके हम आ जाए हैं, आ रहा है बाहर से, उसके लिए कुछ पैसा दे रहा हो, कल थोड़ा सा ज़्यादा देंगे ऐसे करके। 1 लाख से काम करती थी तो मेरे को बोले कि ज़मीन दे दूँ, मेरे पास ज़मीन है, ज़मीन दे दूँगा। तो इसी की वजह से मेरे बोले क्या करूँगी आप, अटल वास का फार्म भरी थी मैंने, तो बोले वो घर को क्या क्यों लूँगे, अब मेरे पास ज़मीन है, मैं दे देता हूँ आपको, 2 लाख होगा तो आपके पास मेरे को दे दीजिए पैसा करके। वो क्या है, वो थोड़ी सी जान पहचान तो था ही पहले से, ये अलीगढ़ में भी आते जाते थे वो। और उसके बाद में वो हमको ये बोले कि मेरा थोड़ा सा ज़मीन का काम रुका हुआ है, तो जो भी अगर आपके पास पैसा है 4-5 लाख रुपए तो आप दे दीजिए। तो हमने बोले कि भैया पैसा तो नहीं है हमारे पास। बोले नहीं देखो होगा तो कहीं से व्यवस्था करो, ऐसा वैसा करके। तो हमने इधर उधर से थोड़ा व्यवस्था करे, तो बोले 4 लाख का हम तुमको 5 लाख देंगे ऐसे करके। तो बोले ये मौका मिलेगा नहीं, बोले पैसे बार बार, तो आप देख लो जुगाड़ करके, अगर होता है तो करके। तो हमारा क्या है, मकान का रजिस्ट्री करने वाले थे तो वो भी नहीं हो पाया, उनको दिए पैसा तो उनका सरफराज नाम अपना बताता था, और चेक वगैरह में भी सरफराज भाई सरफराज करके लिखा रहता था, लेकिन उनका एक और कुछ बंटी उर्फ गर्ग करके अपना नाम बताता था। और जब उनसे हमारी बात होती थी तो बोले भैया आप इतना झूठ झाट क्यों बोलते हो, आप पैसे के लिए घुमा रहे हो बार बार, आज दूंगा कल दूंगा करके। तो बोलते थे नहीं मैं दे दूंगा, मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं, ऐसा वैसा करके। क्या है, मैं तो ट्रेवल एजेंट हूँ और मेरे पास हमेशा टिकट कटवाते रहता था, कभी फ़्लाइट का कभी ट्रेन का। तो वो जान पहचान थी, मुझसे भी वो 25,000 रुपये उधारी लेकर के गया कि मैं 1-2 दिन में दे दूंगा, लेकिन मुझे लौटाया नहीं। और बाद में मुझे पता चला कि वो तो ऐसे कई लोगों का पैसा लेकर के भागा है, करीब 1-1.5 करोड़ के आसपास। और कुछ हमारे रिश्तेदार भी, हमको बाद में पता चला कि वो उन तक भी पहुँच गया जान पहचान का फ़ायदा उठा करके। और वो किसी से 50,000, किसी से 2 लाख, किसी से 30-35 लाख, इस तरीके से जो है अब लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। अभी भी 10-12 लोगों ने मेरे साथ आकर के कंप्लेंट, जो पद्मनापुर चौकी में आए हैं साथ में कंप्लेंट के लिए, तो वो भी अगर देखा जाए तो ये 1-1.5 करोड़ से ऊपर का मामला है। और वो उस व्यक्ति का नाम सरफराज अहमद उर्फ बंटी उर्फ गर्ग, उसके आधार कार्ड में नाम वो अपना नाम परिवर्तन करके आया था और मुस्लिम भेष में रह रहा था सुभाष नगर में। और वो अब हम लोग उसको समझ नहीं पाए असली में, तो वो महाठग के रूप में लोगों के साथ रहा और लोगों का विश्वास उसने हासिल किया और उसका पूरा फ़ायदा उठाया। गरीब से गरीब लोगों का भी पैसा, उसके यहाँ जो काम करने वाली बाई थी उससे 2 लाख रुपए ले लिया, उसके यहाँ जो मालिश करने वाली बाई थी उससे 1.5 लाख रुपए ले लिया। ऐसे ऐसे करके वो अपने जिस मकान में रहता था मकान मालिक का भी 1 से 1.5 लाख रुपए ले लिया। मतलब इस तरीके से लोग जुड़ते गए, बताते गए, मुझसे 2 लाख, मुझसे 4 लाख, मुझसे 5 लाख, इस तरीके से अभी
और वो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा उसका ये है कि वो टीवीएस शोरूम में लोगों की गाड़ी फाइनेंस कराने के नाम में लोगों से पैसा ले लेता था, किसी से 70,000 किसी से 80,000, और उन्हें कम उसमें फाइनेंस, 1 लाख 1.25 लाख की गाड़ी को बोल रहा है 70,000 80,000 में तुमको फाइनेंस करके दे दूंगा, और उनसे एडवांस में पैसा किसी 30,000 40,000 ले लेके टीवीएस से साठ गांठ करके सेटिंग करके वहाँ उनके नाम से गाड़ी फाइनेंस करा देता था। और नामनी बस जो है वो जिसके नाम से गाड़ी रहती थी वो अपना किस्त पटा रहा है, बेचारे को पता भी नहीं कि मैंने जितनी राशि दी है वो राशि वहाँ जमा हुई कि नहीं हुई। इस तरीके से कई फर्जीवाड़ा है, 80-90 लोगों का नाम है। अभी धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं तो पता चलेगा कि कितने लाख या कितने करोड़ का इसका जो घोटाला है। वहीं इस मामले में दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने भी मीडिया के समक्ष इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी। बंटी गर्ग जो व्यक्ति है वो पिछले 6 महीने से लगातार लोगों को लोन दिलाने के नाम पे, गाड़ी दिलाने के नाम पे, जमीन के मेडिएटर के रूप में काम करके लगातार ठगी करा करता था। आप सोच सकते हैं जो उसने आधार कार्ड अपने घर में दिया, वो आधार कार्ड में उसका नाम मुसलमान नाम है, जबकि उसके फादर का नाम गर्ग हिंदू नाम है। कहीं ना कहीं जो लोग ये आईडी कार्ड लेते हैं उनको देखना चाहिए कि आईडी कार्ड की सत्यता जो थोड़ा ध्यान से पढ़े तो हम काफी सजग रहे तो हम इस क्राइम को रोक सकते हैं। बंगाल में उनके द्वारा इस तरह का फर्जी आधार कार्ड बनाया गया, वहां भी एजेंसी से बात की जाएगी किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे फर्जी आधार कार्ड बनाया गया। जनता से मेरा आह्वान है कि ऐसे ठगी के शिकार ना हो, जब भी कोई डाउट हो वो पुलिस को आके संपर्क करें। सस्ते चीजों को, महंगे चीजों को सस्ते दाम में लेने के लालच में लोग जो है फंसते हैं। कोई भी स्कीम यदि बहुत सुहावनी है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ काला होगा। 100 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी करने की बात सामने आई है। अभी तस्दीक चल रही है, आने वाले समय में और भी खुलासे संभव है। गरीब मासूम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर फरार हुए इस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आधार अपडेशन के लिए नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 30 मई तक आयोजित होगा। जिन्होंने अब तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है वह अपना आधार कार्ड शीघ्र ही अपडेट करा ले। नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा आधार अपडेशन के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत खुर्सीपार के वार्ड 42 गौतम नगर में आधार अपडेशन के लिए शिविर का आयोजन किया गया। काफी संख्या में लोग अपना आधार अपडेशन करने शिविर में पहुँचे। 10 वर्ष
वर्ष पूर्व जिन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया है उन्हें आधार अपडेशन करवाना अत्यंत अनिवार्य है ताकि उन्हें इस आधार पर अन्य दस्तावेजों को बनाने में सहूलियत हो सके और दिक्कतों का सामना भी न करना पड़े। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी ये अत्यंत आवश्यक है। जरूरी दस्तावेजों के लिए भी आधार अपडेशन जरूरी होता है। बता दें कि महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर भिलाई निगम के द्वारा डोर टू डोर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, लेकिन आधार अपडेशन नहीं होने के कारण आयुष्मान कार्ड बनाने में काफी दिक्कतें होती देखी जा रही है। इसके चलते आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड एवं आधार कार्ड होना जरूरी है। राशन कार्ड निगम के जोन कार्यालय के चॉइस सेंटर में भी बनाया जा सकता है। वार्ड 42 गौतम नगर में शीतला मंदिर में शिविर लगा है आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। जिसका पुराना हो चुका है उन लोग अपडेट करा सकते हैं। आके डिस्ट्रिक्ट चल रहा है यहाँ पे शिविर, ये नगर निगम का आदेश है। ये 11 से 5 तक टाइम है, नहीं हो पाएगा तो दूसरे दिन भी लग सकता है। भिलाई निगम द्वारा आधार कार्ड अपडेशन कराने के लिए सभी वार्डों में अलग अलग तारीखों पर शिविर लगाकर आधार अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट। भिलाई दुर्ग शहर में कुछ महीने शांत रहने के बाद अब फिर केबल वार प्रारंभ हो गया, लेकिन इस बार यह वार सोशल मीडिया के माध्यम से कर प्रदेश के एक बड़े केबल व्यवसायी की व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने की नीयत से किया जा रहा है। केबल वार आज का नहीं बल्कि सालों पुराना मामला है। करीब 20 साल पहले केबल कारोबार में बाहुबली और बदमाशों ने एंट्री ली थी। इसके बाद से ही केबल का ये धंधा खतरनाक होता चला गया। खूनी मोड़ आते चले गए, धमकी रंगदारी का दौर भी चलता रहा। इस बीच भिलाई दुर्ग के केबल संचालक 2 फाड़ हो गए। सेक्टर क्षेत्र के केबल संचालक जी सुरेश बाबे और एक अन्य के बीच मारपीट से विवाद शुरू हुआ था। इस विवाद ने आगे चलकर तलवारें तक चलवा दी। वर्चस्व को लेकर जंग शुरू हो गई। इसी के चलते केबल व्यवसाय में छुटभैया बदमाशों की एंट्रियां होने लगी। पहले इस धंधे में लोगों के बीच छोटा मोटा झगड़ा मनमुटाव होता था, लेकिन इस धंधे में जी सुरेश बाबे जैसे बदमाशों की एंट्री से बात लाख और साख पर आ गई थी। पुराने कारोबारियों को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगा और सोना उगलते इस केबल उद्योग पर जी सुरेश बाबे जैसे बदमाशों की नजरें तेज होती गई। वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से रायपुर निवासी एक बड़े केबल व्यवसायी, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और होटल व्यवसायी गुरुचरण सिंह होरा की छवि को धूमिल करने का प्रयास केबल व्यवसायी और आतंक का पर्याय माने जाने वाला जी सुरेश बाबे के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि दुर्ग भिलाई में शांति व्यवस्था कायम रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।